जय मसीह की दोस्तों। आज हमारे देश और समाज में मसीहियों के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, उसे देखकर बहुत से विश्वासी डरे हुए हैं। हर तरफ एक ही सवाल है, क्या हमारा भविष्य खतरे में है? क्या राजनीति हमारे विश्वास को कुचल देगी? आज मैं आपके सामने 24 ऐसे कड़वे सवाल और उनके जवाब रखने वाला हूं, जो न केवल आपके डर को खत्म कर देंगे, बल्कि आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आप जिस खुदा को मानते हैं वो कितना महान है। अगर आप आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। हवाएं लाख कोशिश करें पर चिराग जलते रहते हैं। जिन्हें खुदा की पनाह मिले वो मुश्किलों में भी पलते रहते हैं। शीर्षक भाग 1 भूमिका इंट्रो। यह संदेश के शुरुआती 3 मुख्य बिंदुओं को दर्शाता है। 1 सत्य की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ ट्रूथ। लिखा है, मसीहियत केवल धर्म नहीं बल्कि सत्य का मार्ग है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि मसीहियत क्रिश्चियनिटी सिर्फ रीति रिवाजों वाला कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह एक सत्य है। ये दावा किया जा रहा है कि ये सत्य इतना शक्तिशाली है कि दुनिया की कोई भी ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। 2 संसार का विरोध, ऑपोजिशन फ्रॉम द वर्ल्ड। लिखा है, यीशु ने पहले ही कहा था कि दुनिया हमसे नफरत करेगी क्योंकि हम उसके हैं। मतलब ये विश्वासियों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने पहले ही अपने अनुयायियों को चेतावनी दी थी कि अगर वे उनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो दुनिया उनका विरोध करेगी या उनसे नफरत करेगी। यह विरोध इस बात का प्रमाण माना जाता है कि वे ईश्वर यीशु के मार्ग पर हैं। 3 डर का त्याग, गिविंग अप फियर। लिखा है, परमेश्वर का पहला आदेश है, मत डर, क्योंकि वो हमारे साथ है। मतलब ये एक दिलासा और हिम्मत देने वाली बात है। इसमें कहा गया है कि ईश्वर परमेश्वर का सबसे प्रमुख निर्देश यही है कि इंसान डरे नहीं। डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों के साथ मौजूद रहता है। जब समंदर के सामने रास्ता न हो तो खुदा समंदर को चीर देता है। इंसान क्या बिगाड़ेगा उसका, जिसकी किस्मत खुदा का हाथ लिख देता है। निष्कर्ष, ये पूरा संदेश विश्वासियों को ये याद दिलाने के लिए है कि उनके जीवन में चुनौतियां या विरोध आ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने सत्य पर टिके रहना चाहिए और बिना डरे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि भगवान उनके साथ हैं। इंसान की अदालत से हार मत मानना, क्योंकि असली फैसला ऊपर वाले की अदालत में होना बाकी है। राजनीति का शोर पल भर का है, पर मसीह का शब्द अनंत है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दिया उसे हराने के लिए काफी है। आप वो दिया हैं। भाग 2 राजनीति और अत्याचार, द रियलिटी। यह खंड समाज की कड़वी सच्चाई और उसमें एक आस्तिक बिलीवर के नजरिए की बात करता है। 1 राजनीति का खेल, पॉइंट 4। मतलब यहाँ कहा गया है कि अक्सर राजनीति लोगों को जाति, धर्म या विचारों के नाम पर बांटने, डिवाइड का काम करती है। इसके विपरीत मसीह जीसस क्राइस्ट का संदेश लोगों को आपस में जोड़ने और प्रेम भाव से रहने का है। 2 अत्याचार की सीमा, पॉइंट 5। मतलब यह एक आध्यात्मिक सांत्वना है। इसका अर्थ है कि कोई भी अत्याचारी इंसान केवल आपके शरीर को कष्ट पहुंचा सकता है या उसे खत्म कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा और आपके विश्वास को नहीं मार सकता। यह इंसान को निडर रहने की सीख देता है। 3 क्रिसमस का महत्व, पॉइंट 6। मतलब क्रिसमस को केवल एक मौज मस्ती वाले त्योहार के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसका असली अर्थ है अंधकार, बुराई पाप पर ज्योति, सच्चाई ईश्वर की जीत। यह आशा का प्रतीक है। 4 झूठी अफवाहें, पॉइंट 7। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर मसीही समाज या ईसाई धर्म के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर झूठ फैलाया जाता है तो उसका जवाब नफरत या गुस्से से नहीं देना चाहिए। उसका सबसे बड़ा और सही जवाब प्रेम है, यानी नफरत को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। 5 न्याय का वादा, पॉइंट 8। मतलब यह ईश्वर के न्याय पर भरोसे को दर्शाता है। इसका कहना है कि अंत में हमारा हिसाब किताब, न्याय कोई दुनिया का इंसान या नेता नहीं करेगा, बल्कि स्वयं पिता परमेश्वर करेंगे। इसलिए इंसान को बदला लेने की चिंता छोड़ देनी चाहिए। निष्कर्ष, ये पूरा लेख इंसान को ये समझाता है कि मुश्किल समय या राजनीतिक भेदभाव के बीच भी उसे अपने नैतिकता और प्रेम के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि अंतिम न्याय ईश्वर के हाथ में है। भाग 3 ईश्वर का न्याय और दंड, द जजमेंट। ये भाग हमें जीवन के सबसे कठिन समय में धीरज रखने और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने का संदेश देता है। इसे हम एक जीवन दर्शन की तरह समझ सकते हैं।
1. प्रतिशोध और धैर्य। बिंदु 9। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो पहली भावना बदला लेने की होती है, लेकिन भाग 3 हमें सिखाता है कि बदला लेना मेरा, ईश्वर का काम है। हमें कानून हाथ में लेकर खुद अपराधी नहीं बनना चाहिए। असली न्याय वो है जो समय आने पर ऊपर वाला करता है, क्योंकि उसका न्याय निष्पक्ष और अचूक होता है। 2. जुल्म का अंत निश्चित है। बिंदु 10। इतिहास इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि सत्ता और ताकत के नशे में चूर होकर जिन अत्याचारियों ने निर्दोषों को सताया, उनका नामो निशान मिट गया। चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो, ईश्वर के न्याय के सामने वो टिक नहीं पाता। बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। 3. सजा में देरी का रहस्य। बिंदु 11। अक्सर लोग पूछते हैं कि पापी फल फूल क्यों रहे हैं। भाग 3 स्पष्ट करता है कि ईश्वर तुरंत सजा नहीं देता, क्योंकि वह दयालु है। वो पापी को सुधरने और अपनी गलती सुधारने का पूरा मौका देता है। ये देरी कमजोरी नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रेम है कि शायद इंसान सही रास्ते पर लौट आए। इतिहास गवाह है कि कब्रें उनकी भरी पड़ी हैं जो मसीह को मिटाने चले थे, पर यीशु आज भी जीवित है, क्योंकि सच्चाई को कभी दफनाया नहीं जा सकता। 4. दिखावा बनाम सच्चाई। बिंदु 12। अंत में ये भाग उन लोगों को चेतावनी देता है जो धर्म का चोला पहनकर नफरत फैलाते हैं। स्वर्ग का वारिस वो नहीं है जो सिर्फ प्रार्थनाएं करता है, बल्कि वो है जिसके दिल में प्रेम है। दिखावे का धर्म ईश्वर को स्वीकार्य नहीं है। निष्कर्ष, द कोर मैसेज। भाग 3 हमें ये समझाता है कि हमें दुनिया में बुराई देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्म सच्चाई से करना चाहिए और न्याय की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। जो लोग निर्दोषों को सताते हैं या धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं, वे अंततः ईश्वरीय न्याय से बच नहीं सकते। यह दस्तावेज भाग 4 इतिहास की गवाही, हिस्ट्री के बारे में है। ये भाग मुख्य रूप से मसीही विश्वास, क्रिश्चियनिटी की दृढ़ता और इतिहास में आए संघर्षों के बीच उसकी जीत को दर्शाता है। यहाँ इसका पूरा मतलब आसान शब्दों में समझाया गया है। 1. रोमन साम्राज्य की हार। बिंदु 13। इतिहास में रोमन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था और उसने मसीहियत, क्रिश्चियनिटी को खत्म करने की बहुत कोशिश की। मतलब, विश्वासियों को डराने के लिए उन्हें भूखे शेरों के सामने फेंका जाता था। लेकिन इतनी क्रूरता के बावजूद लोगों का विश्वास कम नहीं हुआ और मसीहियत रुकने के बजाय और बढ़ती गई। ये दिखाता है कि शारीरिक शक्ति कभी भी आत्मिक विश्वास को नहीं हरा सकती। भाग 4 इतिहास की गवाही, हिस्ट्री। ये भाग बताता है कि समय के साथ बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन सत्य और विश्वास का मार्ग कभी नहीं मिटा। 2. शहीदों का लहू। बिंदु 14। शहीद वे लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास के लिए अपनी जान दे दी। मतलब, मसीही विश्वास को जितना दबाने की कोशिश की गई, वो उतना ही अधिक फैला। शहीदों के बलिदान ने विश्वास के बीज का काम किया, जिससे ये संदेश और भी तेजी से दुनिया भर में फैल गया। 3. अटल कलीसिया। बिंदु 15। कलीसिया चर्च का अर्थ यहाँ केवल इमारत नहीं, बल्कि विश्वासियों का समूह है। मतलब, दुनिया में कई बड़े बड़े तानाशाह आए जिन्होंने चर्च को मिटाने का दावा किया, लेकिन वे खुद इतिहास के पन्नों में खो गए। चर्च कलीसिया आज भी अडिग खड़ा है, क्योंकि उसकी नींव सत्य पर आधारित है। 4. वचन की शक्ति। बिंदु 16। यहाँ तलवारों का मतलब हिंसा और सैन्य शक्ति से है, जबकि वचन का मतलब बाइबल की शिक्षाओं से है। मतलब, जिन लोगों ने हथियारों के दम पर राज करना चाहा, उनकी तलवारें और साम्राज्य टूट गए। लेकिन बाइबल का वचन और ईश्वर का संदेश हजारों साल बाद आज भी जीवित है और लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। निष्कर्ष, भाग 4 का मुख्य संदेश यह है कि सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है कि हिंसा और जुल्म पर हमेशा विश्वास और प्रेम की जीत होती है। यहाँ भाग 5 एक विश्वासी की तैयारी का पूरा मतलब दिया गया है। भाग 5 एक विश्वासी की तैयारी, द प्रिपरेशन। ये भाग हमें सिखाता है कि एक सच्चे विश्वासी को जीवन की चुनौतियों और बुराई का सामना करने के लिए खुद को आध्यात्मिक रूप से कैसे तैयार करना चाहिए। 17 पवित्र आत्मा की शक्ति। बिंदु 17। जब हमारे जीवन में बहुत कठिन समय आता है या जब हमें डराया धमकाया जाता है, तब हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। मतलब, ऐसी स्थिति में बोलने की हिम्मत और दुख को सहने की ताकत हमें खुद से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से मिलती है। ये ईश्वर की वो शक्ति है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। 18 प्रार्थना का हथियार। बिंदु 18। दुनिया में लड़ाइयाँ हथियारों से जीती जाती हैं,
लेकिन एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा हथियार उसकी प्रार्थना है। मतलब, जब हम घुटनों पर टिककर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम दुनिया की सबसे बड़ी जंग या मुश्किल को भी जीत सकते हैं। प्रार्थना में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। 19. अन्याय के खिलाफ आवाज़। बिंदु 19. धर्म का मतलब केवल शांति से बैठना नहीं है, बल्कि गलत के खिलाफ खड़ा होना भी है। मतलब, अगर कहीं कुछ गलत या अन्याय हो रहा है तो चुप रहना पाप के बराबर है। एक सच्चे विश्वासी को हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। 20. शांति के दूत। बिंदु 20. ये बिंदु हमें सिखाता है कि हमारी जीत का तरीका दुनिया से अलग होना चाहिए। मतलब, अगर कोई हमसे नफरत करता है तो हमें बदले में नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत का जवाब प्रार्थना और प्रेम से देना ही एक विश्वासी की असली जीत है। यही हमें शांति का दूत बनाता है। इस भाग का मुख्य संदेश। भाग 5 हमें ये समझाता है कि हमें डरना नहीं है। हमें प्रार्थना को अपना हथियार बनाना है, पवित्र आत्मा से शक्ति लेनी है और हमेशा सत्य और शांति के रास्ते पर चलना है। भाग 6 भविष्य और अंतिम विजय, द विक्ट्री। ये भाग हमें यह सिखाता है कि एक विश्वासी का अंत कभी हार में नहीं, बल्कि बड़ी जीत में होता है। यहाँ इसके चारों बिंदुओं का विस्तार से मतलब दिया गया है। 21. आने वाली पीढ़ी। इसका मतलब है कि कठिन समय और चुनौतियां आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों को कमजोर नहीं बनाएंगी, बल्कि इन संघर्षों का सामना करते हुए वे मानसिक और आत्मिक रूप से और भी मजबूत बनेंगे। 22. सब कुछ खोने का डर। ये बिंदु हमें निर्भय बनाता है। अगर दुनिया हमसे हमारी सारी धन दौलत या भौतिक चीजें छीन भी ले तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी असली संपत्ति स्वर्ग की विरासत है जिसे कोई नहीं छीन सकता। 23. प्रभु का आगमन। यह एक बहुत बड़ी आशा है। ये बताता है कि अंत में प्रभु यीशु एक राजा के रूप में वापस आएंगे। वे अपने लोगों के सारे दुख दूर कर देंगे और उनकी आंखों के हर आंसू पोंछ देंगे। 24. अंतिम सत्य। यह पूरे अध्याय का निचोड़ है। अंतिम सत्य यही है कि जीत हमेशा मेमने यीशु की ही होगी। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में वो हमेशा के लिए हार जाएगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और मसीही का हौसला उसका यीशु है। मुख्य संदेश। भाग 6 हमें वर्तमान की मुश्किलों से ऊपर उठकर भविष्य की उस अनंत विजय की ओर देखने की प्रेरणा देता है जो ईश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। हमारा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं, बल्कि अपने भाई बहनों को विश्वास में मजबूत करना और समाज में शांति का संदेश देना है। अगले वीडियो में आप किस विषय पर चर्चा देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में अपनी राय दें ताकि हम आपकी पसंद का संदेश ला सकें। अगर आज के इन 24 जवाबों ने आपके दिल को छुआ है और आपको हिम्मत दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने कम से कम 5 मसीही दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और आत्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।